नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय की ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ हो गई और इसी क्रम में देखा जाए तो आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर हाइड्रोकार्बन को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। साथियों, इसमें हम एक्सपर्ट द्वारा इस वीडियो को कवर करेंगे। एक्सपर्ट है आज के विज्ञान के शिक्षक संतोष कुमार मिश्रा जी। तो साथियों, इनके द्वारा आज हम विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, चैनल पर इसी प्रकार से प्रतिदिन एक्सपर्ट द्वारा वीडियो आ रहे हैं। तो साथियों चलिए देखते सबसे पहले देखते हैं, नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है, इसी में लिखा हुआ है ये हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले याद रखिए, हाइड्रोजन और कार्बन मतलब ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सरल है, जो क्वेश्चन है, जो नाम है, उसी में लिखा हुआ है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। मतलब ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त। इन्हें परिभाषित करने के लिए आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण लिखिए, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन लिखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कैसे करेंगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, डबल बॉन्ड, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। या तो दो बंध पाया जाएगा, द्विबंध, या त्रिबंध पाया जाता है। तो बंध के आधार पर देख लें। सबसे पहला एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है एल्केन, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहां दो है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं हम एल्कीन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसके बाद एल्काइन। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कितने बंध? 3 बंध। तो इसे हम कहेंगे एल्काइन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 -2। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे, तो याद रखिएगा, एल्केन ये सब घटते क्रम में है। एल्केन में CnH2n+2 होता है, इसमें +2 नहीं होता है, इसमें सिर्फ CnH2n होता है, और यहां CnH2n-2 हो जाता है। तो CnH2n+2 एल्केन का, CnH2n एल्कीन का, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। अब इनके मेंबर्स देख लें तो हमें पता है कि एक कार्बन के लिए हम मेथ शब्द यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ शब्द, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड यूज करते हैं। ये पांचों आपको याद कर लेना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट। जब आपको एल्केन लिखना होगा तो इनके लास्ट में आप ANE लगाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, क्या लगाना है आपको? ANE लगाना है सबके लास्ट में। ये कॉमन रहेगा, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, ये कॉमन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में ये बनेगा नहीं, मेथीन नहीं बनता है। कहां से स्टार्ट होगा ये? एथ से स्टार्ट होगा। तो एथ, अब यहां क्या लगा देना है आपको? एल्कीन में लगता है ENE, यहां लगा देना है आपको ENE। तो ये हो गया एथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन। फॉर्मूला की बात बाद में करेंगे हम लोग, पहले इनका नाम देख लें। एल्काइन में भी मेथाइन नहीं बनता है, यहां से स्टार्ट होगा
एथ से। अब इसके लास्ट में एल्काइन में क्या लगाते हैं हम, आइन लगाते हैं, YNE। तो ये हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। ये नाम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो देखिए मेथेन में एन, इधर इन और इधर आइन। तो यदि आपने सिर्फ इतना याद कर लिया है, एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, तो सिर्फ आपको लगा देना है ANE, ENE और YNE। तो इनका नामकरण आप कर सकते हैं, इनके मेंबर्स का। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला इसका ये है, कॉमन फार्मूला CnH2n+2। मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी उसको जस्ट आप डबल कर दीजिए। कार्बन की संख्या को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और डबल करके 2 जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है, कार्बन की संख्या जितनी भी है उसको आपको डबल कर देना है। डबल करने के बाद जो आएगा उसमें 2 जोड़ के हाइड्रोजन लिख देना है। जैसे कार्बन की संख्या 1 लिखते नहीं है, तो कार्बन की संख्या 1 और 1 का डबल होता है 2 और 2 में 2 जोड़ दिए तो आ गया 4। तो ये आ जाएगा कार्बन के बाद हाइड्रोजन की संख्या। यहां देखिए C2, कार्बन की संख्या 2, तो 2 का डबल 4, तो H4 नहीं होगा और उसमें क्या करना है, हमको 2 जोड़ना है, तो हो जाएगा 6। मतलब कार्बन की संख्या जितनी है उसको डबल करके 2 जोड़ देना है तो हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। 3 का डबल 6 और 6 में 2 जोड़ दिया तो 8, तो C3H8 हो गया। 4 का डबल 8 में 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया। 5 का डबल 10 और 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 हो गए। मतलब यदि हमको दे दिया गया हाइड्रोजन की संख्या, हमने देख ली कि यदि वो कार्बन का डबल से 2 ज्यादा है तो निश्चित है वो क्या होगा, एल्केन होगा। एल्कीन बहुत सरल, एल्कीन में ये बनेगा नहीं, इनमें आपको सिर्फ डबल कर देना है। जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको डबल कर दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, आपका सूत्र बन जाएगा 2 का 4। सबसे पहले C लिख लीजिए, H लिख लीजिए। कार्बन की संख्या जितनी भी होगी उसका जस्ट डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। मान लीजिए कार्बन की संख्या मैंने लिखा 3 का डबल 6, तो ये हो गया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। इसी तरीके से ब्यूटीन का भी निकल आएगा और पेंटीन का भी निकल आएगा। अब देखते हैं हम एल्काइन। एल्काइन में क्या है, एल्काइन में भी मेथ नहीं बनेगा, मतलब मेथाइन नहीं बनेगा। यहाँ एथ से शुरू करते हैं। इसमें कार्बन की संख्या जितनी होगी उसको डबल कीजिए, डबल करने के बाद 2 माइनस कर दीजिए। फॉर्मूला ये है, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी बताऊंगा अभी मैं। मान लीजिए C2, 2 को डबल किया 4 आया, 4 में आप 2 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, तो C2H2 ये हो गया एथाइन। C3, 3 को डबल कीजिए 6 में 2 माइनस कर दीजिए तो आ गया 4, तो C3H4। यहाँ C4 कीजिए, 4 को डबल कीजिए, डबल किया 8 आया, 8 में 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से C5 कीजिए, 5 को डबल किया 10 आया, 10 में आपने 2 माइनस किया, आ गया 8। ये फॉर्मूला में N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, ये वही है जो डबल, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए C4 लेते हैं तो CN नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया, H अब 2N, 2 इंटू N मीन्स 4, तो ये फिर -2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आया, 8 में 2 गया तो 6 आ गया। तो यही जो मैंने बताया, डबल करके 2 माइनस करना है, ये सिंपल फॉर्मूला है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं।